आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया किस गोली दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। यानी कि ऐसा कौन सा गोली दर्पण है जिसमें जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह आवर्धित प्राप्त होगा, यानी कि वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर है अवतल दर्पण से। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन परिस्थिति में अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह हमें आवर्धित प्राप्त होता है। आइए हम चित्र के माध्यम से इसे हम समझते हैं। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर के लिए 3 चित्र ए, बी, सी दर्शाए हैं, जिसमें प्रत्येक चित्र के लिए MN एक अवतल दर्पण माना है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रत्येक दर्पण के लिए हमने P को दर्पण का ध्रुव मान लिया है, F फोकस मान लिया है, C वक्रता केंद्र मान लिया है। तो अगर हम पहले चित्र की मदद लें, यानी कि पहले चित्र के माध्यम से समझे, तो जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो ये वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। और वस्तु कौन सी है? ए बी, जैसे कि हमको चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। तो हमें पता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होकर परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो जब यह किरण पीछे की तरफ आपस में एक कटाव बिंदु पर मिलती है तो हमें एक नया प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु का एक दूसरा प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ी स्थिति में होता है। तो इस प्रकार हमें पहली स्थिति में अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दिया। इसी प्रकार अगर चित्र बी की मदद लें तो जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो वस्तु की स्थिति हमें क्या है? ए और बी। और हमें पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कोई पहली किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या है? यह रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी किरण जो दर्पण की ई दिशा की ओर आपतित हो रही है परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो यह किरण आपस में एक बहुत अधिक दूरी, यानी कि अनंत पर मिलती है, और अनंत पर किसी स्थान में मिलती हुई जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है हमें वस्तु से बड़ी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर चित्र बी की मदद ले तो हमने वस्तु को कहाँ रखा है? हमने वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और P यानी कि ध्रुव के मध्य रखा है। तो इस स्थिति में जो वस्तु का हमें प्रतिबिंब, यानी कि AB का प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त हो रहा है वह दर्पण के पीछे, यानी कि आभासी प्राप्त हो रहा है, और वस्तु से बड़ा A' और B' प्राप्त हो रहा है। तो इन तीनों स्थिति के आधार पर हमने यह जाना कि किस गोली दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। तो हमारा उत्तर था अवतल दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह आवर्धित बनता है। आवर्धित का तात्पर्य वस्तु से बड़ा होने वाला प्रतिबिंब या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।